नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं जो किसी बच्चे की डेवलपमेंट को अफेक्ट करेंगे. ओके, सो डेवलपमेंट इज शेप्ड बाय मल्टीपल फोर्सेस. किसी एक फैक्टर से तो डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ता नहीं है, हमने स्टार्टिंग में ही समझा था, राइट? तो लेट अस अंडरस्टैंड क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं. ओके, हेयर आर हेरिडिटी, सॉरी, right, heredity, nutrition, family, school, culture, and SES. Okay, social economic status. So first let us understand heredity. Heredity is the genes from parents determine height, potential, intelligence range, body type and temperament. Even your temper, the आपके घर पे माहौल कैसा है वो आपका टेम्पर भी डिसाइड करेगा, राइट? Example, tall parents often produce or reproduce tall children through inherited genetic codes. Okay, वो inheritance होता है. height हो गई, वो आपके genes पे depend करती है. आपका even if I talk about बीमारी like illness like diabetes जैसी बीमारी inherit भी होती है. that can be in your genes. Okay, so heredity is a very important thing what you are inheriting. Nutrition and health. Adequate means enough food and health care are essential for healthy brain and body development. अब आपको खाना right from the conception of your child, आप पैदा होने से पहले से लेके बड़े होने तक ऑल थ्रू आउट लाइफ आपको अच्छा खाना मिलना, आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल होना, हेल्दी रहना, वो सब आपकी ब्रेन की और बॉडी की दोनों की डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. malnourished चिल्ड्रन, अगर आपने देखा हो, यू मस्ट हैव सीन चिल्ड्रन हु आर वेरी थिन, हु आर पुअर और impoverished. ठीक है, दे हैव वेरी स्लो डेवलपमेंट, मतलब दे अपीयर वेरी वीक, उनकी बॉडी मूवमेंट्स बहुत डिले हो जाती हैं, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट. अब आपको खाना पीना अच्छे से नहीं मिल रहा है तो आप कैसे डेवलप कर पाओगे, है ना? देन योर फैमिली इन्वायरमेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने जैसे कि कहा, आपके घर पे जो इन्वायरमेंट है, आपको लव मिल रहा है, सिक्योरिटी मिल रही है, तो यू विल बी driven to be a very good person, or a loved person would be a very good human being. Stimulation, किस तरीके का स्टिमुलेशन मिल रहा है आपको, whether you are being pushed to be a good human being or not. आपको पढ़ाई के लिए स्टिमुलेट किया है, आउटडोर एक्टिविटीज के लिए, को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए कितना सपोर्ट मिल रहा है. आपको डांस पसंद है लेकिन आपको घर पे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप कैसे उसमें आगे बढ़ोगे, राइट? पेरेंटिंग स्टाइल, एक पेरेंट का पेरेंटिंग स्टाइल कैसा है? आर दे सपोर्टिव, आर दे ऑथोरिटेटिव, आर दे very strict parents? That is also going to shape your emotional and cognitive growth. Your brain is going to be impacted in many ways. A child raised in a reading rich home develops language much faster. अब किसी बच्चे को ये सोचना ही नहीं पड़ रहा है कि उन्हें कल खाना मिलेगा या नहीं, तो वो किस चीज पे फोकस करेगा? अपनी पढ़ाई पे, अपनी डेवलपमेंट पे, राइट? उसको ये सब उसको बेसिक अमेनिटीज के बारे में सोचना ही नहीं पड़ रहा है. नेक्स्ट थिंग इज स्कूल एंड टीचर. आपका स्कूल में सपोर्ट कैसा है, आपकी टीचर्स कैसे है, क्वालिटी टीचिंग आपको मिल रही है नहीं, पीयर्स के साथ इंटरेक्शन, आपके जो बच्चे आपके साथ पढ़ रहे हैं उनके साथ इंटरेक्शन कैसे रहता है, स्कूल में एनवायरनमेंट सेफ है या नहीं. एक बच्चा कई बार रोते हैं सुबह स्कूल जाते वक्त, तो आपको समझना है वो कि व्हाई आर दे एक्टिंग दैट वे. It might not just be a stomach ache. You should understand कि वो क्यों स्कूल नहीं जाना चाहता है. ठीक है, if you हो सकता है उन्हें टीचिंग, ठीक है, you need to understand that कि why a child acts in a particular way. सो स्कूल और टीचर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. एक केयरिंग टीचर, एग्जाम्पल इज अ केयरिंग टीचर हेल्प्स अ शाय चाइल्ड बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल, राइट? culture and socio-economic status. Now comes SES, socio-economic status. एक बच्चा जो बहुत अच्छी वेल नोन फैमिली से आ रहा है और एक बच्चा जो सोशली और इकोनॉमिकली वीक है, ठीक है,
तो उसकी लाइफ बहुत डिफरेंटली वर्क करती है रादर देन द वन हु इज इकोनॉमिकली डूइंग वेरी वेल. कल्चरल वैल्यूज, आपका कल्चर, इंडिया जैसी कंट्री में कल्चर कितने सारे हैं, एक हो तो बात है. तो आपके कल्चरल वैल्यूज कैसे हैं, आपकी कम्युनिटी के नॉर्म्स कैसे, कम्युनिटी के नॉर्म्स, आई गिव यू एग्जांपल कि जैसे जो सरदार होते हैं, सिख होते हैं, उनको दे हैव दिस पग ऑन देयर हेड और उनको वो पहनना होता है. तो दैट इज समथिंग विच डिफरेंशिएट्स देम इन देयर क्लास. एक क्लासरूम में अगर मैं बोलूं तो एक पग पहनने वाला बच्चा डिफरेंट दिखता है बाकी सब बच्चों को. तो उसको उसके पीयर्स कैसे हैंडल करते हैं, ये सब इफेक्ट करता है. एंड फैमिली इनकम इन्फ्लुएंस व्हाट एंड हाउ अ चाइल्ड डेवलप्स. एग्जाम्पल वाइगॉट्स्की के लिए दिया गया है, कल्चर शेप्स द वेरी टूल्स ऑफ थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. सो दिस विल हेल्प देम इन थिंकिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. Okay, key insight: heredity sets the ceiling, environment determines how high the child reaches. Heredity, आपको जो inherit करते हो वो आपके लिए एक सीलिंग की तरह एक्ट करती है, आपको एक कवर देती है, ठीक है. बट एनवायरमेंट जो बच्चे को प्रोवाइड होता है वो डिटरमाइन करता है कि एक बच्चा कितनी ऊंचाइयां छू सकता है आसमान में, हाउ हाई दे कैन रीच in their life.